तो देखो आज से हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 11 3D जियोमेट्री उसको स्टार्ट करेंगे। और ये अपनी पहली वीडियो है और उसमें क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 11.1 पार्ट फर्स्ट इसका। ठीक है, अब ये देखो कि अगर आपने वेक्टर को स्किप कर दिया, ठीक है ना, कि वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, मेरे को तो सीधा 3D पे जाना है, तो क्या आपको 3D समझ में आ जाएगी क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? अब आप इसको कोरिलेट करो। आपने दो चैप्टर पढ़े हैं पीछे, एक तो मैट्रिक्स पढ़ा है, ठीक है ना, और एक डिटर्मिनेंट। तो अगर आप मैट्रिक्स को छोड़ दोगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा क्या? रटने वाली बातें अलग होती है, लेकिन एक तो रटना होता है, एक तो क्रैम होता है और एक समझ के रटना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर हमने डिटर्मिनेंट को सीखना है तो हमें मैट्रिक्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें 3D को पढ़ना है, 3D को समझना अच्छी तरीके से, तो हमें वेक्टर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेक्टर से 3D में जाएंगे हम, वेक्टर से 3D में जाएंगे तो बीच का रास्ता है ना, बीच का रास्ता वो हमें पता होना चाहिए। और अगर बीच का रास्ता पता हो गया वेक्टर से 3D जाने का, तो ये 3D चैप्टर वो अपने लिए एकदम इजी हो जाएगा। लगभग बच्चों को क्या लगता है कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बताओ, तो वो कौन सा नाम देंगे? एक 3D का भी नाम होगा, ठीक है। लेकिन अपने लिए 3D चैप्टर क्या होगा? एकदम इजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने जो वेक्टर चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। और वेक्टर चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है वो सारे आपको आते नहीं आते, बताओ? जितने भी कंसेप्ट हो वो सारे। और इंट्रोडक्शन, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आपको पूरा आना चाहिए। इंट्रोडक्शन ही क्या है? इन दोनों के बीच का रास्ता होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो हम पहले जो 3D है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन और प्लेन, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम, हाँ या ना? इसमें स्ट्रेट लाइन और प्लेन दो ही चीज़ होगी ना। अब स्ट्रेट लाइन और प्लेन को पढ़ने से पहले, ठीक है, अपने जो टॉपिक है वो टॉपिक वही होंगे जो हमने वेक्टर में पढ़े हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक है इसका, और फिर इन्हीं टॉपिक को हम किससे रिलेट कर देंगे? लाइन से जोड़ देंगे इनको हम, ठीक है ना। तो जो पहला टॉपिक अपना वो क्या होगा? देखो, डायरेक्शन, कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब ये बताओ, ये सेम टॉपिक हमने 10.1 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी अपनी, उसमें किया कि नहीं किया? बताओ। सेम। तो इसको हमने 3D में भी समझा था कि स्पेस में वो वगैरह वगैरह, ठीक है ना, आता ना वो चीज़ आपको, वो सब चीज़ें। इसमें क्या होगा? देखो, ये कौन सी एक्सिस होगी बताओ? ये वाली y, ये वाली कौन सी होगी? z, और ये वाली कौन सी होगी? x होगी, ठीक है। ये ओरिजिन, ठीक है, और ये कोई OP वेक्टर है, और P के जो x कोऑर्डिनेट वो क्या XYZ है, ठीक है ना। अब ये बताओ कि हमने वहां पे देखा था कि यूनिक एंगल होते हैं, ठीक है ना, कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बताओ OP वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल बनाएगा? कौन सा बनाएगा? अल्फा। और y एक्सिस के साथ में बीटा, और z एक्सिस के साथ में गामा, ठीक है। और ये अपना r हो गया, ठीक है ना। OP वेक्टर r वेक्टर बोल देंगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट P बी P XYZ बी एनी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है।
एंड ओपी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओपी वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, इसके साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, अभी देखो हमने ये जो डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोलते हैं इनको हम, देखो ये जैसे 2D हैं और 1 2 1 2 3, तो हम इधर चले और ये 2,3 आ गया। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा क्या होता है, अगर हमें ये पता है कि इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस √13 है और एंगल 45 है, तो भी हम इसकी जो पोजीशन है ना वो बता सकते हैं कि ये कहाँ पे होगा। हाँ या ना? ये चीज़ बता सकते हैं ना? अब बताओ, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमें क्या बता रहे हैं? देखो, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज किसी भी पॉइंट की पोजीशन या उसकी डायरेक्शन बताते हैं कि वो पॉइंट स्पेस में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का काम ये है कि एक पॉइंट की पोजीशन या डायरेक्शन बताना है कि वो पॉइंट है ना स्पेस में कहाँ पर है। ठीक है, अब फिर देखो हमने इसको अलग अलग तरीके से देखा था कि एक्स एक्सिस के साथ देखा था, वाई एक्सिस के साथ देखा था, जेड एक्सिस के साथ देखा था हमने इसको। ठीक है ना, तो ये बताओ, जैसे एक 3D में होगा तो ये एक्स एक्सिस होगी तो कुछ ऐसा सा बनेगा, नहीं बनेगा? तो जैसे ये क्या है, ओ एक्स। ठीक है, और ये ओपी वेक्टर, फिर हम क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, जैसे इसको मैं ए मान लेता हूँ, और ओ ए क्या होगा, हमने मान लिया कि जैसे ये क्या है, एक्स डिस्टेंस है, और ये जो एंगल है ना वो कितना है, अल्फा है, क्योंकि ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ये सेम चीज हमने उसमें की थी कि नहीं की थी, बताओ? तो इसमें समझाने वाली बात है क्या कोई इसमें? ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? इन ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है ना, अब ये बताओ, ओपी वेक्टर आर वेक्टर है कि नहीं, बताओ? आर वेक्टर है नहीं? अब देखो, डायरेक्शन कोसाइंस है तो डायरेक्शन साइंस क्यों नहीं हुआ, वो भी पता चल जाएगा कि डायरेक्शन साइंस क्यों नहीं होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्यों होता है। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा ये, देखो हमें इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, बताओ? बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है? तो कोस अल्फा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस कितना है इसका, ओ ए, और हाइपोटेनस कितना है, ओ पी है, तो इट इम्प्लाइज कोस अल्फा कितना होगा, ओ ए तो कितना है, एक्स है, और ये कितना है, आर है, तो इट इम्प्लाइज, मैं इसको एक नोटेशन है उसको क्या बोलते हैं, एल, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये। ठीक है ना, तो एल भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना, तो
ये इक्वेशन नंबर 1। ये चीज समझ में आएगी आपको। अब देखो y एक्सिस के साथ देखेंगे तो वो तो बहुत ईजी है कि ये OY लाइन है, ठीक है, और ये OP वेक्टर। अब यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना x y z, ठीक है ना, और यहाँ पर भी P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना x y z। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये B हो गया, OB कितना होगा स्मॉल y, ये एंगल कितना होगा बीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OBP कोस बीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है इसका OB है, हाइपोटेनस कितना है OP है, तो इट इम्प्लाइज कोस बीटा कितना गया y अपॉन में r, और कोस बीटा को एक स्टैंडर्ड नोटेशन क्या लिख सकते हैं L के बाद में m, तो m इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू y अपॉन में r, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब तो यहां तक रफ कर दूं क्या मैं, यहां तक, ठीक है। यहां तक इसको रफ करते हैं। अब एक थर्ड बच गया, कौन सा OZ। तो ये OZ है और ये OP वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है ना। OC कितना होगा स्मॉल z, ठीक है। ये एंगल कौन सा हो गया गामा, और ये R वेक्टर। तो इन ट्राइंगल OCP कोस गामा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है इसका OC और ये OP। इट इम्प्लाइज कोस गामा इक्वल टू OC कितना है Z है, OP कितना है R वेक्टर है, ठीक है ना। तो इट इम्प्लाइज इसको क्या लिखेंगे हम N इक्वल टू कोस गामा इक्वल टू Z बाई R। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है तो वो भी हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे L M N क्या होगी डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें x y z और r की वैल्यू पता है तो हम एंगल पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते बताओ। अगर हमें x y z और r पता हो तो एंगल पता लगा सकते हैं। और अगर हमें एंगल्स के बारे में पता है तो हम x y z और r के बीच में रिलेशन है वो बता सकते नहीं बता सकते बताओ। अब क्या करेंगे, हम तीनों के बीच में एक रिलेशन देखेंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है ना। वी गेट, ये सेम चीज हमने उसमें की थी कि नहीं की थी बताओ। सेम चीज 10.1 में की थी ना, सेम चीज, सेम ही चल रहा है सब कुछ। तो देखो L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इट इम्प्लाइज L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू इसका एलसीएम आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4। अब बताओ हमें ओपी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा नहीं होगा, है ना। सिंस
आर इजक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक ना, इजक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख रहे हैं हम ये। एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर होता है ना, देखो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर होता है, प्लस में वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर होता है, प्लस में जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन होता है ना, होता है कि नहीं होता बताओ। तो देखो बाई इक्वेशन 4 और 5, बाई इक्वेशन 4 और 5, तो एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इजक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इजक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ से दो रिलेशन आ जाएंगे, क्या कि इट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इजक्वल टू 1, और क्या बोल सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इजक्वल टू 1, ये चीज़। तो ये था डायरेक्शन कोसेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। और आपको ये रिलेशन है, ये जो रिजल्ट हो आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे आ रखा है, और इसका डेरिवेशन हमने दोबारा कर लिया। तो आएगा बताओ यहाँ तक समझ में आपको, वेक्टर क्या चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या, डायरेक्शन रेशियोज का। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, नंबर होते हैं ABC जो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस के। अब प्रोपोर्शनल का मतलब देखो क्या होगा, प्रोपोर्शनल का मतलब 2/4 है, ठीक है ना, 4/8 है, 8/16 है, तो इन सभी को कैंसिल करो आप, कितना आएगा 1/2 1/2 1/2। तो ये सारे प्रोपोर्शनल है कि नहीं बताओ, सभी को कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसी बात को अगर हम इससे रिलेट करें तो ABC LMN प्रोपोर्शनल है, तो बताओ A/L इजक्वल टू B/M इजक्वल टू C/N इजक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, हाँ या ना, क्योंकि जैसे उनमें 1/2 आया था, इसमें तो इसमें भी कोई कांस्टेंट आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देखो सिंस वी नो दैट L इजक्वल टू कोस अल्फा इजक्वल टू x/r होता है क्या, इट इम्प्लाइज L इजक्वल टू x/r, इट इम्प्लाइज R इजक्वल टू क्या हो गया x/L, ठीक है। M इजक्वल टू होता है कोस बीटा y अपॉन में r, इट इम्प्लाइज M इजक्वल टू y अपॉन में r, इट इम्प्लाइज R इजक्वल टू m y अपॉन में m, y अपॉन में m, ठीक है। एंड n इजक्वल टू कोस गामा z अपॉन में r, इट इम्प्लाइज n इजक्वल टू z अपॉन में r, इट इम्प्लाइज r इजक्वल टू z/n, ठीक है। जहाँ पे जो L M N एंड N वो क्या है, L M एंड N आर डायरेक्शन कोसाइंस है कि नहीं बताओ, हाँ या ना, ठीक है। और P क्या है बताओ, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x y z, ठीक है। अब बताओ कि इन तीनों की जो LHS है वो सेम है, तो RHS सेम होगी नहीं होगी बताओ। तो इन तीनों को कंपेयर करके देखो, इन तीनों को कंपेयरिंग, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x/L इजक्वल टू y/M इजक्वल टू z/N इजक्वल टू R, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपको कंपेयर करना है,
ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करोगे आप तो क्या बोल सकते हो बताओ? एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड क्या है बताओ? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं? दोनों को इक्वेट करके, कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई एंड जेड आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टर। आई बात समझ में आपको? अभी ये बताओ कि कुछ दोनों में देखो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में 2 या 3 चीज़ें ऐसी है जो ऑब्जर्व करने वाली हैं, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना? बाकी उसमें कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, ठीक है ना? यहाँ तक लिख लिया आपने? ठीक है। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस से कुछ ऑब्जर्वेशन वो देख रहे हैं। पहले ऑब्जर्वेशन क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या बताते हैं एक वेक्टर की डायरेक्शन और पोजीशन। तो वो चीज़ हमने लिखी थी ना, हिंदी में लिखी थी वो चीज़। तो हमने कि स्पेस में वो पॉइंट कहाँ पे होगा, उसके बारे में जानकारी कौन देगा हमें? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये बताओ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर यूनिक। तो देखो हमने देखा था कि ये चीज़ थी, ये अल्फा, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये बीटा, ये गामा, ठीक है? तो बताओ ये अल्फा है और ये बीटा और ये गामा है, तो ये एंगल यूनिक होंगे नहीं होंगे बताओ? इनको आप चेंज कर सकते हो क्या बताओ? लेकिन जैसे ये है कि एक्स वाई और जेड है, तो वो क्या होता है देखो, एक्स अपॉन में एल इजक्वल टू वाई अपॉन में एम इजक्वल टू जेड अपॉन में एन इजक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखूंगा तो के एल आएगी, y की वैल्यू देखूंगा तो के एम आएगी, और z की वैल्यू देखूंगा तो के एन आएगी। तो बताओ आप कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज करते जाओ तो x y और z है ना, वो अलग अलग आते जाएंगे नहीं आते जाएंगे बताओ? तो जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि आप कांस्टेंट अलग अलग लेते जाओ और एक्स वाई जेड वो अलग अलग आते जाएंगे। लेकिन जो एंगल है वो क्या होंगे? एकदम यूनिक होंगे, तो वो अलग अलग नहीं होंगे। तो बताओ ये तीनों ऑब्जर्वेशन है वो समझ में आया कि नहीं है बताओ? ठीक है। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें थी वो एक्सरसाइज 10.1 का था, जो भी था वो, ठीक है ना? वेक्टर का था, चैप्टर नंबर 10 का। तो इससे आगे जो भी हो जाएगा वो किसका होगा? इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 11 3D का, ठीक है? तो वो जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।